बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिव्यू वीडियो है और एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। मेरे साथ जो मेरा क्लाइंट जो बच्चा बेटा हुआ है इसके बारे में बात करूँगा। लेकिन ज़बीउल्लाह का ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है और अभी मैं निकला ओटी जा रहा था तो ये उधर नाराज़ खड़ा था, कहते सर सबके साथ वीडियो बनाते हो, हमारे साथ आपने वीडियो नहीं बना लिया। मैंने कहा जाओ बना लेते। तो ये फिर मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है ये वीडियो जो मरीज़ के डिमांड पे हो। अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट करूँ तो उसमें मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ कि मरीज़ इनकार ना कर ले या ये माइंड ना कर ले, बल्कि इसको तो मैंने ऐसे ही बिठाया, इसको तो पता ही नहीं था कि वीडियो बनानी है। तो ज़बीउल्लाह से आखिर में रिव्यू लेंगे। पहले इसके बारे में बताता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में लोग पूछते किस एज पे करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि 23 ईयर से पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आपका जो बाल्डनेस है वो कंप्लीट नहीं हो चुका होता है। और यूजुअली जो लोग 19-20 साल पे बाल्ड हो जाते हैं वो आगे जाके बहुत सीवियर टाइप बाल्डनेस उसको होती है, तो फिर जो ट्रांसप्लांट किया होता है तो वो रिज़ल्ट भी ख़त्म हो जाती है। यानी मैं अक्सर मरीज़ को इस पे डरा देता हूँ कि 23 साल से जब पहले, तो उसको यही बोलता हूँ कि देखो हम जब ट्रांसप्लांट करते हैं अब इस बंदे को मैं गारंटी देता हूँ कि ये बाल दोबारा नहीं गिरेंगे। हाँ, कमज़ोर हो सकते हैं एज के साथ, लेकिन गिरते नहीं है। फिर उसका भी यही तरीका है कि थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया तो वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस केस में इसको मैंने क्लियरली बोला था कि आपका ट्रांसप्लांट की गारंटी ये नहीं होगी कि ये नहीं गिरेंगे या कमज़ोर। मैंने कहा ये 4-5 साल रिज़ल्ट अच्छा चलेगा, बाद में दोबारा ख़राब होगा। इसका एज 20 ईयर है। कल ओटी में भी हम जब इसको टेबल पे ले गए, ये मेरी हिस्ट्री में मेरे ख्याल में सबसे यंगेस्ट पेशेंट होगा जिसका मैंने ट्रांसप्लांट किया है। मैं कभी भी 23 ईयर से पहले वालों को एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन इसके जो डिमांड थे कि सर नहीं बस मुझे ये 2-3 साल अच्छे गुजरे, खैर है बाद में ख़राब हो जाए और बाद में मैं इसको मेंटेन करूँगा और दवाई ये लूँगा। यानी इसने बहुत रिसर्च किया था इस पे, और अकलौता भाई है तो फिर इसको डिप्रेशन पे जाना था आगे। तो इसी वजह से मैं राज़ी हो गया, क्योंकि इसके एक्सपेक्टेशन ठीक थे। ये 4 साल बाद मेरे पास नहीं आएगा कि सर मेरे बाल कमज़ोर हो गए थे, इसको पता होगा कि इस तरह होना है, तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट लेगा। ये कल ओटी में भी जब ये टेबल पे था तो हर कोई ये कह रहा था सर वो बच्चे के इंसिडेंट बनाने, वो बच्चे के ये करने, क्योंकि ये हमारे लिए बच्चे है। यूजुअली हमारे मरीज 30 साल से ऊपर होते, 25 से ऊपर होते। तो ये सबसे यंगेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट शायद मैंने किया और 20 ईयर्स एज पे, इसका 20 साल उम्र है। और ये तो खैर लोकल है, पेशावर का है, शायद मेरे पास साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद, तो इसका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा कि आगे फिर क्या हुआ। लेकिन इसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, मुझे पता है कि ये कमज़ोर करने होने नहीं देगा। ये कहते हैं मैं सर रेगुलर फिनेस्टिराइड ये चीज़ें लिया करूँगा। तो बहरहाल इसका यंग एज पे हो गया। अब रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, इसका सिर्फ और सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए मैं राज़ी हो गया कि मुझे पता था कि आगे डिप्रेशन पे जाएगा अगर मैं इनकार कर लो, और या किसी दूसरे के पास जाएगा तो जो डोनर है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से इनिशियली इसका बहुत ही परफेक्ट रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ज़बीउल्लाह से रिव्यू लेते हैं कि ये पेशावर मेरे ख्याल में फ़र्स्ट टाइम आया है, और अब वापसी का बस भी बेचारे को आज नहीं मिल रहे, कहते हैं सर एक दिन और भी रुकना पड़ेगा। तो जी जबी आप बता दें, और पर्स तो में कर सकते हो, हाथ में ले ले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ कर यहाँ के स्टाफ और डॉक्टर हबीब साहब से मिले, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हुई। अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त से हमारे साथ रहे, ख़ुद हमारे सर पे खड़े होकर हर चीज़ देखभाल की, हर चीज़ एक एक चीज़ की, हमारे अच्छे ताल्लुक़ रखे हमसे, अखलाक के बारे में बेहतरीन थे अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ काफ़ी मैं खुशी हुई, जो मुझे डॉक्टर ने तसल्ली दी इंशाल्लाह का आप टैबलेट्स वगैरह भी लें इंशाल्लाह। आपकी इंशाल्लाह एज भी अच्छी है, जब 22-23 की एज में इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपके सारे ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आगे भी इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है, आप बेगम हो जाए इंशाल्लाह। आपके ट्रांसप्लांट काफ़ी अच्छे हैं इंशाल्लाह, आपके डोनर भी काफ़ी इंशाल्लाह पीछे से भी मज़बूत है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह अच्छे बाल आएंगे इंशाल्लाह। ये स्टाफ की कोशिश थी सारे, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी दे। मेरी दुआ इनके साथ है कि इनकी अच्छी अखलाक से, इनके अखलाक देखकर तो मैं काफ़ी मुतासर हुआ। बाल आए ना आए, आगे की बात अखलाक के दिल जीत लिए इन्होंने, अल्लाह पाक इनको और इज़्ज़त दे। मैं सबको सलाम पेश करता हूँ, इनको अल्लाह इज़्ज़त दे मेरी तरफ से। अच्छा, मोमेन से थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन लेते। मोमेन जब आप आए थे मैंने आपको कुछ समझाया होगा कि इस एज पे ना करें, क्यों, तो मैंने क्या बताया था? डॉक्टर साहब ने बेसिकली इनकार कर दिया था कि इस एज में मैंने करना ही नहीं है, लेकिन फिर मेरी हालत ऐसी थी, मैं रो पड़ा था। तो बहुत मुश्किल से इनको एग्री किया है कि मुझे कराना है और आपसे ही कराना है। मुझे पता है मैं किधर और जाऊंगा तो मेरा डोनर भी वेस्ट हो जाएगा,
और मेरे बाल भी सही नहीं आएंगे। तो मैंने करवाना और इन्हीं से करवाना था। मैंने कहा जो हो मैं इनको इंसिस्ट करूँगा और इन्हीं से कराऊँगा। और माशाल्लाह एवरीथिंग वेंट एक्सट्रीमली वेल, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और जो रिज़ल्ट होगा मैं साथ साथ डॉक्टर साहब के पास आता रहूँगा और आप सबसे शेयर करता रहूँगा। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि इसका मैंने कर लिया अब सब 23 साल से कम उम्र वाले आना शुरू हो जाए। मैं आप लोगों को हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि 23 ईयर से पहले नहीं करना चाहिए। मेरी नज़र में ये इसकी गलत डिसीजन है, लेकिन इसकी नज़र में ये ठीक डिसीजन है। और हम दोनों ने म्यूचुअल, फिर इसके अंकल भी बैठे हुए, तो एक सिर्फ इस पे राज़ी हो गए कि इसकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी था कि इस एज पे हो जाए, क्योंकि इसके एक्सपेक्टेशन यही थे कि सर मुझे ये 3-4 साल अच्छे गुजारने हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।